हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद असलम और आज मैं आपको बताने वाला हूं होम क्वारंटाइन के बारे में। होम क्वारंटाइन हम कैसे कर सकते हैं, होम क्वारंटाइन में क्या-क्या डिवाइसेस की ज़रूरत रहती है हमें, होम क्वारंटाइन में हमें क्या-क्या मेडिसिन्स की ज़रूरत रहती है। तो मैं आज आपको बताता हूं कोविड-19 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 एक अपना विकराल रूप ले चुकी है। पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा रखी है। छोटे शहरों में उसने तबाही मचा रखी है, ग्रामीण क्षेत्रों में उसने तबाही मचा रखी है। तो इसके चलते आज हमें सतर्क होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हैंड वॉशिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सैनिटाइजिंग करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आज आपको कोविड-19 की कुछ माइनर बातें आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोविड-19 इन केस कंडीशन हो जाता है तो आपको घर में रहकर आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन बात आती है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है तो आपको एक अलग रूम के अंदर अपने आप को बंद कर लेना है। अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेना है और अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से थोड़ी दूरी बनाए हुए रखनी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आप दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि कोरोना अगर हो गया और आप होम में क्वारंटाइन हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों की या क्या-क्या उपकरणों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आता है SpO2 मीटर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यह SpO2 मीटर है जो कि 1000 से 2000 रुपये की रेंज के अंदर आपको बाज़ार में ईजीली अवेलेबल हो जाता है। दूसरा आता है ये BP इंस्ट्रूमेंट। BP इंस्ट्रूमेंट जिसको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, यह भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका SpO2 लेवल डाउन जा रहा है, अगर आपका SpO2 लेवल नीचे जा रहा है तो आप इस कंडीशन के अंदर आप ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। अब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आपको और भी उपकरण चाहिए, वो है नेज़ल कैनुला, जो नोज़ के अंदर यहाँ पे लगता है और कंफर्टेबल भी होता है, थोड़ा इरिटेटिंग भी होता है। और इसके साथ आप नेज़ल कैनुला के साथ आप ऑक्सीजन मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके साथ आपको एक अपने वाइटल लिखने के लिए, यानी अपना एक टेम्परेचर लेने के लिए एक आपको थर्मामीटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सभी को मिलाकर आपको अपने लिए एक चार्ट तैयार करना पड़ेगा। वो भी आपको अपने आप कर सकते हो। प्रत्येक 6 घंटे के बाद में आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नोट कीजिए, अपने शरीर की BP नोट कीजिए, अपना SpO2 नोट कीजिए प्रत्येक 6 घंटे से। अब बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। मेडिसिन्स आप स्टेरॉइड के अंदर डेक्सोना मेडिसिन्स का यूज कर सकते हैं, मिथाइलप्रेडनिसोन का आप यूज कर सकते हैं। ये दो मेडिसिन्स इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है। ये स्टेरॉइड लेके आप कोविड से क्योर हो सकते हैं। अभी एक ट्रेंड है, अभी एक कालाबाजारी है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का कोविड-19 में 1% भी रोल नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 के अंदर रेमडेसिविर का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत ज़ोरदार से बाज़ार के अंदर कालाबाजारी हो रही है। तो दोस्तों, रेमडेसिविर के पीछे आपको नहीं दौड़ना है। आप घर पे नॉर्मल से नॉर्मल मेडिसिन लेके घर पे क्वारंटाइन रह के आप क्योर हो सकते हैं। अब आप होम क्वारंटाइन हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
आप अपनी फैमिली के साथ कांटेक्ट में ना आए, सबसे मोस्ट बात है, क्योंकि आप पॉजिटिव है तो आपकी फैमिली भी पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात आती है, अगर आप किसी भी जगह को छू रहे हो, अगर आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, तो आपको अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं और रूम के अंदर एसी, कूलर, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना। आप नॉर्मली रूम के अंदर फ़ैन वगैरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन एसी और कूलर जैसी चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करना है। अब आती है बात कि पेशेंट का सैचुरेशन 96 है, तो आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए। स्पायरोमीटर्स आता है एक, जो मेडिकल पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, उससे आप एक्सरसाइज कीजिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दोनों कीजिए, जिससे आपके लंग्स अंदर सिक्योर हो पाएँ। फिर आता है कि आप पेट के बल उल्टा लेटने की कोशिश करें, बेड के ऊपर साइड लाइन पोजीशन, साइड में एक तरफ लेटकर कोशिश करें। अगर राइट साइड से आप परेशान हो गए हैं तो लेफ़्ट साइड आप पोजीशन लें, लेफ़्ट साइड से परेशान हो गए तो उल्टे सोएं, उल्टे सोकर परेशान हो गए तो सीधे सो जाएं, लेकिन आपको सीधा नहीं सोना है। अब सब लोग बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पेट के बल उल्टा नहीं लेटा जा सकता, लेकिन किसी चीज़ को अगर हम करने की ठान ले तो उस काम को हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक या दो ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम पेट के बल उल्टा नहीं लेट सकते। वो कंडीशन कौन सी है? फर्स्ट वन कंडीशन है प्रेगनेंसी, जिसके अंदर लेडीज़ पेट के बल उल्टा नहीं लेट सकती, और दूसरी कंडीशन है कोई स्पाइनल इंजरी, उस कंडीशन के अंदर पेट के बल उल्टा नहीं लेटा जा सकता। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उल्टा लेटना है। अगर आपका सैचुरेशन 95-96 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सैचुरेशन 94, 93, 92 आ रहा है तो आप जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने पास में रख रखा है, जो आपने नेजल प्रोंग पास में रख रखे हैं, उनको आप यूज़ करें, और यूज़ भी इस तरीके से करें कि आप हाई ऑक्सीजन पे ना जाएं डायरेक्ट। आप पहले कम ऑक्सीजन स्टार्ट करें, जैसे आपने 2 लीटर पर मिनट से आपने उसको स्टार्ट कर दिया। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल जल्दी मेंटेन हो जाएगा, आपका SpO2 लेवल जल्दी मेंटेन हो जाएगा और आप ऑक्सीजन को उतार सकते हैं। और जबकि आप अगर ज़्यादा ऑक्सीजन पे आप स्टार्ट करोगे तो उसको उतारना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जैसे 15 लीटर पे, 5 लीटर पे या 10 लीटर पे चल रहा है तो आपका 100 आया, आपने निकाल के रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कम से कम स्टार्ट करें, पेट के बल उल्टे लेटें, साइड लाइन पोजीशन लें, जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। अब जिस पेशेंट का सैचुरेशन 90 से बिलो आ रहा है, 90%, 89, 88 आ रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप हॉस्पिटल या डॉक्टर की सलाह आपको लेनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 90% आने के बाद में आप डॉक्टर से सलाह लें। आप पहले भी डॉक्टर या नर्स की सलाह ले सकते हैं, जिसको अगर आप जानते हैं तो आप पहले भी उनसे सलाह ले सकते हैं। हॉस्पिटल में अगर बेड अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टरों से संपर्क करें, नर्स से संपर्क करें। अभी बहुत सारे भामाशाह हैं जो लोगों को बेड अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, और अभी तो कुछ राज्यों के अंदर तो ऐसी ऑनलाइन सेवाएं भी स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर आप घर बैठे बेड की ऑनलाइन चेकिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे अभी बेड खाली है, तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जो कि कोविड-19 में 1% भी उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से उनकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो ये मेडिसिन आपके स्क्रीन पे आ रही है, ये मेडिसिन कोविड-19 में इसका कोई भी रोल नहीं है।
तो दोस्तों इसके साथ आगे चलते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन एक जुमला है, एक फ्रॉड है। ऐसा कुछ नहीं है। कोविड वैक्सीन लेने से आप वेंटिलेटर पे नहीं आओगे। कोविड-19 वैक्सीन लेने से आपकी डेथ नहीं होगी। ये कोविड वैक्सीन के कुछ बेनिफिट है। हाँ, आप फर्स्ट डोज़ ले रहे हो, आपने फर्स्ट डोज़ ली है तो आप कोविड-19 पॉजिटिव आ सकते हो, लेकिन 2 डोज़ लेने के बाद में आप पॉजिटिव आ सकते हो, लेकिन आप वेंटिलेटर पे नहीं जाओगे। आपको उतना रेस्टलेस फील नहीं होगा जितना एक पेशेंट ने कोविड वैक्सीन नहीं ले रखा है, उतना जितना होता है उतना आपको फील नहीं होगा। तो कोविड वैक्सीन लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर कोविड वैक्सीन नहीं ली जा सकती। जैसे कुछ पेशेंट है बीपी, शुगर और हार्ट और प्रेगनेंसी, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते। अगर कोविड वैक्सीनेशन आप करवाते हैं तो अपने डॉक्टर से साथ संपर्क करें, उन्हें बताएं अपनी कंडीशन, उसके बाद में कोविड वैक्सीन लें। और जिस किसी पेशेंट का शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ या हाई रहता है, या कोई पेशेंट हार्ट वाला पेशेंट है, जो दिल का पेशेंट है, जिस पेशेंट को एस्पिरिन वगैरह टैबलेट वगैरह चल रही है, तो ऐसे पेशेंट को अपने शुगर और जो पेशेंट एस्पिरिन यूज कर रहे हैं तो उनको 2 से 5 दिन तक उसे बंद करके उसके बाद में आप कोविड वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो के अंदर बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो से अगर किसी एक बंदे की भी जान बचती है, इस वीडियो से अगर किसी एक बंदे की जान बचती है तो वो मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा वर्क होगा। धन्यवाद दोस्तों।